हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड मेरे चैनल पे जो नया है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हों, ग्रोइंग कर रहे हों, हेल्दी हों। ओके, आज की रीडिंग है कि आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या आउटकम्स होंगे, क्या चीज़ों से डील करना पड़ेगा, तो हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी। ओके, सो डबल टैप कर लें एंड अभी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। माय व्यूअर्स के नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओके, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, the high priestess, four of swords and page of pentacles, and bottom of the deck से है the hermit. ओके, जैसे मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोगों ने अपने पास्ट में लाइक कुछ महीनों में, कुछ हो सकता है एक महीने में या लास्ट ईयर में या 2-3 महीने में काफ़ी चीज़ों के लिए एफर्ट किए हैं। ठीक है, मतलब अपनी एक तरीके से कहते हैं ना कि फुल स्ट्रेंथ लगा दी उस किसी काम को करने में, सारे रिसोर्सेज सब कुछ लगा दिया है। सो उस चीज़ का उनको एक रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना एक डिवाइन हेल्प, एक पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ उनकी लाइफ में दिख रहा है। एंड काफ़ी लोग हैं जो अपने काम में भी, जैसे मैंने कहा ना कि काम में अपने उन्होंने बहुत ग्रो करने का कोशिश किया है, काम में बहुत ज़्यादा एक सिंसियरिटी उन्होंने अपने लिए लेके आए हैं, तो उस चीज़ का उनको उस एफर्ट का उनको रिजल्ट मिलेगा। उनकी काम में, उन वर्क में ग्रोथ दिख रही है, बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है। बस थोड़ी सी एडवाइस यही है उनके लिए कि अपने आसपास वाले सराउंडिंग से थोड़ा सा, मतलब जो आपको मालूम है कि हाँ ये मेरे वेल विशर्स हैं, और कहीं ना कहीं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर दिखाते हैं कि हाँ भाई हम आपके फेवर में हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपके उस अकॉर्डिंग अंदर से उतने खुश नहीं होते हैं। तो आपको एक आइडिया होता है हमको कि हाँ ये मेरे वेल विशर्स हैं कि नहीं है, तो थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहें एंड अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। लाइक इतना उनको महसूस भी नहीं होने दें, बट अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें ताकि आप अपनी उस चीज़ को अच्छे से डील कर पाएँ, अपने बिजनेस को अच्छे से, अपने काम को अच्छे से निकाल पाएँ। बस आप अपने थोड़े से जो सराउंडिंग वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को केयरफुल रखें। एंड कुछ सिचुएशंस, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल की नहीं होती हैं, कि हाँ हमने सोचा कुछ है बट उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो वो वहाँ पे कहते हैं ना कि एक डिवाइन, एक ऊपर वाले की मर्जी होती है। तो कुछ जो चीज़ें आपके कंट्रोल की आप कर सकते थे, आपने उतना एफर्ट किया है एंड वो एफर्ट का आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, लेकिन जो चीज़ें कंट्रोल की नहीं है उसे ऊपर वाले पे छोड़ दें। मैं कहता हूँ ना कि आप उस टाइम पे सरेंडर कर दें। ये आपके सरेंडर का टाइम है कि आपने जितने एफर्ट करने थे आपने कर लिए, अब आपके सरेंडर का टाइम है। ठीक है, एंड काफ़ी लोगों को ये है कि उनके करियर में अपने करियर में अगर वो बाहर जाने का सोच रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया या फिर ओवरसीज़ कहीं पे भी, या फिर अपनी प्लेस से शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, तो उन्हें वो ऑफर आता हुआ भी दिख रहा है एंड जॉब में काफ़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। बस ये है कि अपनी जो भी आप ग्रोथ देख रहे हैं तो अपने आप वैल्यूज़ को, अपने से उस वैल्यू को जो भी आपने सीखा है उसको साथ लेके चलें। ऐसा नहीं कि आगे होने के चक्कर में आप अपने उन वैल्यूज़ को डाउन कर दें, तो वो चीज़ अपनी वैल्यूज़ को नहीं, अपनी वैल्यूज़ को साथ लेके चलेंगे, आपको और अच्छी ग्रोथ मिलेगी। एंड लव लाइफ में काफ़ी लोगों के बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। और अगर कोई रिलेशनशिप में डिसबैलेंस है या फिर कोई आप लोगों के बीच में कुछ अनबन है, तो उसमें आपका मनमुटाव हटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बस आप दोनों की, मतलब आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग देख रहे हैं आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपकी इमोशंस और आपकी प्रैक्टिकलिटी का एक बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस फील करेंगे एंड कहीं ना कहीं आप, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे भी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस तो आएगा ही, लेकिन आप अपने प्लान्स को आप
आप अपने तक रखें। जो जैसे मैंने आपको पहले भी जो आपको बताया है कि आप अपने आपको पता है कि ये मेरे वेल विशर्स हैं, आपकी ये मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, ये मेरे लिए दिखाते हैं लेकिन अंदर से कुछ और सोचते हैं, मतलब आपके लिए फेवर में नहीं है, तो आप उनसे अपने सारे प्लान्स डिस्क्लोज ना करें। सिर्फ उतना ही करें जो ठीक है, मतलब जितना कितना कि आप कर सकते हैं, पर ज़्यादा डीप डाउन प्लान्स कि हाँ भाई पर्टिकुलर कैसे कैसे आप करने वाले हो, अपने प्लान्स को इतना ज़्यादा उनके साथ शेयर ना करें, ठीक है। सो डैट आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रेस देते हैं। आपका भी कहते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है अगर आप ज़्यादा आपने सोचा कुछ कि हाँ भाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए बट वो नहीं हुए, तो वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल देंगे। तो अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बोला सरेंडर होने की ज़रूरत है। जितना आपको मेहनत करनी थी आप कर चुके हैं, उस मेहनत को अब आप मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट, ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बेसिकली कभी कभी अपने आप को ज़्यादा परेशान करते हैं, अकेला फील करते हैं, एंड वो उस अकेलेपन में हम मतलब डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, कोई जजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको वो चीज़ में अगर आप थोड़ा अकेला भी फील कर रहे हो एक पॉइंट पे, तो आप उसको अपने एक नॉलेज में कन्वर्ट कर दो कि हाँ भाई आप उस कहते हैं ना कि अकेलापन में भी काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। तो आप उस लोनलीनेस को एक नॉलेज में कन्वर्ट कर लो कि हाँ भाई मैं इस टाइम से मैं क्या गाइडेंस लेता हूँ, क्या मुझे इससे नॉलेज मिल रही है, क्या मैं इससे ग्रो कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली आपको मतलब जो आपके काम का रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, एंड आप अपने आपके काम में भी ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है। बस आपको यही है कि जो भी प्लान लो सोच समझ के, एंड काफ़ी चीज़ें एग्जामिन करके प्लान लेना। कहीं इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लान है, कोई बिजनेस ग्रो करने में आपको प्लान है, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, एंड रिलैक्स होकर डिसीजन लीजिएगा। कोई भी हड़बड़ी में डिसीजन मत लेना कि पता चले कि आपने हड़बड़ी में डिसीजन ले लिया और बाद में आपको प्रॉब्लम हो। तो वो सब चीज़ें एग्जामिन करके एंड शांत दिमाग से उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे होने वाले हैं। ओके देखिए 4 ऑफ कप्स एंड द डेथ कार्ड, जिसमें मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है इस टाइम में 222 444 444 ज़्यादा देखें। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट ये शो करता है कि आप अपने आप को टाइम दें, अपने आप की फीलिंग्स को सोचें, एंड थोड़ा सा अपनी आपको रिलैक्स रखें, ठीक है। ये नंबर्स यही शो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली कहते हैं ना, काम में आप जब बढ़ते हैं तो एक काम तो आता ही आता है, बट कहीं ना कहीं अगर आप उसको अच्छे से बैलेंस नहीं करते तो वो आपको कहीं ना कहीं इंटरनली आपको इमोशंस आपके ट्रिगर करता है, या कहीं ना कहीं आप इमोशनल डाउन फील करते हो, या फिर ज़्यादा इरिटेटेड या ज़्यादा गुस्सा फील करते हो, और पता नहीं होता है कि क्यों ऑल ऑफ सडन अच्छे हो, ऑल ऑफ सडन एकदम से अपसेट हो गए। तो ये चीज़ें भी आती हैं साथ साथ। तो आपको थोड़ा सा इसमें ज़रूरत होगी कि अपने इन इमोशंस को मतलब अपने इमोशनल फैक्टर को और अपने माइंड फैक्टर को दोनों को बैलेंस करके चलें। क्योंकि काफ़ी हो सकता है काफ़ी लोग जो आए हैं अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन इनकी चल रही है, काफ़ी मेजर चेंजेस फेस करते हुए आए हैं, एंड एक एंड ऑफ साइकिल भी होती हुई दिख रही है। कि हो सकता है कि जैसे काफ़ी लोगों की अभी राशियों की बात करें तो काफ़ी लोगों की 7.5 उतरने वाली है, काफ़ी लोगों पे चढ़ने मतलब स्टार्ट होने वाली है काफ़ी राशियों पे। तो इट्स काइंड ऑफ कि हाँ हो सकता है कि किसी लोगों की एक साइकिल एंड हुई है और किसी की एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। लेकिन कोई अगर नई साइकिल स्टार्ट होने वाली भी है तो वो एक काफ़ी लर्निंग के साथ स्टार्ट होती है कि आपने पहले उस पास एक्सपीरियंसेस से क्या गेन करा है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे जो मुझे आपके कार्ड शो हो रहे हैं वो यही लग रहा है कि अभी जो भी सिचुएशन है उसे आप ऊपर वाले पे छोड़ें, एंड जो आपके एफर्ट्स हैं आप उतने एफर्ट्स कर ही रहे हैं, एंड काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप भी बैलेंस आते हुए दिख रहे हैं। एक जिसमें आपको बोला बैलेंस आता हुआ दिख रहा है काफ़ी लोगों के लाइफ में। बस उनको ज़रूरत है कि सरेंडर कर दें एंड अकेला फील ना करें अपने आप को। बहुत चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स रखें, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस ना दें, क्योंकि स्ट्रेस देंगे तो चीज़ें आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ को भी पिक नहीं कर पाएंगे। और देख लेते हैं द फूल कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड
10 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी लोगों की लाइफ में नई बिगनिंग आती हुई दिख रही है, एक नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन उनकी शर्त यही है कि लेकिन काफ़ी लोग हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उनकी आपकी लाइफ में एक डिसबैलेंस, एक डिससेटिस्फेक्शन लेके आएगी। तो इतनी सब चीज़ें एक साथ करने की कोशिश ना करें, जो इतना बैलेंस कर सकते हो उतनी चीज़ें करें। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी लोगों की लाइफ में एक साइकिल एंड होगी, तो एक साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। जो एंड हो गया, जो भी आप उससे आपको लर्निंग मिली, पेन मिला, आप उससे जो भी आपने सीख लिया, आप उससे उसको याद रखें एंड लाइफ में मूव ऑन करें। एंड लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं, काफ़ी लोगों के लाइफ में एक नया फेज़ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। जो मेरे चैनल पे हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस, और देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। ओके, न्यू लव एंड रीट्रीट। ओके, इसमें आपको बोला काफ़ी लोगों के लाइफ में न्यू लव आ रहा है, इट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। न्यू पर्सन हैज़ बीन स्ट्रेट योर रोमांटिक फीलिंग्स, तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप जो डिसबैलेंस चल रहा था वो भी स्टार्ट हो सकता है। एंड देखिए, रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पे सरेंडर कर दें अपने आप को, ठीक है। जितना आपको एफर्ट देना था आपने उतना एफर्ट दे लिए, लेकिन अभी सरेंडर कर दें एंड आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स वो ला के देगा जो आपको चाहिए। बट आपको अपना एफर्ट आपने कर लिया, अब आपको सरेंडर करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें एंड होंगी और काफ़ी नई चीज़ें स्टार्ट होंगी। एंडिंग एंड स्टार्टिंग, आपको ऑलवेज आपको पता है कि एंडिंग एंड स्टार्टिंग हमेशा इजी नहीं होती, काफ़ी चीज़ें सिखा के जाती है, काफ़ी चीज़ें हमारे टेस्ट लेती हैं। तो जो आपको टेस्ट देना था आपने दे चुके, बट अभी सरेंडर होने का टाइम है। तो ये थी आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे होंगे, आपको अच्छी लगी तो लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।